कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और गणित में हम इबारती प्रश्नों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज हमने जो प्रश्न लिखे वो है कि एक गांव में 3,985 पुरुष, 2,769 महिलाएं और 1,598 बच्चे हैं। तो बताओ गांव की जनसंख्या कितनी है। एक गांव में पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या दे रखी है और आपको पूछा है कि गांव में कुल जनसंख्या कितनी है। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न है कि एक बगीचे में 398 आम के, 475 संतरे के और 269 अमरूद के पेड़ हैं। तो बताओ बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो कुल आ गया, तो इसका मतलब आपको सवाल में क्या करनी है, जोड़ करनी है। और इसमें भी कुल कितनी जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष, महिलाएं और बच्चे, इन तीनों का योग की गांव की कुल जनसंख्या होगी। तो देखिए करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले गांव में कितने पुरुष, तो पुरुष दे रखे हैं आपको गांव के अंदर 3,985 पुरुष के बाद में महिलाएं, महिलाएं आपको दे रखी है 2,769। फिर बच्चे, बच्चे आपको दे रखे हैं 1,598। अब गांव के अंदर कुल जनसंख्या कितनी होगी, इन तीनों का जितना योग होगा उतनी ही गांव की जनसंख्या होगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, तीनों को, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वापस देख लीजिएगा, प्रश्न था गांव में 3,985 पुरुष, 2,769 महिलाएं और 1,598 बच्चे। तो गांव की कुल जनसंख्या, तो हमने पहले लिखा पुरुषों की संख्या को लिखा, फिर महिलाओं की संख्याओं को और बच्चों की संख्याओं को। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जब लिखते समय अंकों के नीचे अंक आने चाहिए, जिससे आपको जोड़ करने में क्या रहे, आसानी रहे। तो जोड़ तो आप सबको आती है करनी, लेकिन 5 में हम कितने जोड़ेंगे, 9। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। फिर 14 में कितने जोड़ेंगे, 8। तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो 22 का कितना हो गया, 2, हासिल रह गई 2। फिर अगली लाइन 8 और 2 हासिल की, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। 10 में कितने, 6 जोड़ने हैं। तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर 16 में कितने जोड़ेंगे, 9। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 का 5, फिर हासिल रह गई 2। फिर 2 और 2, 9 और 2 हासिल की, तो 9 के बाद 10 और 11। अब 11 में कितना जोड़ेंगे, 7। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 में कितने जोड़ने, फिर 5, 19, 20, 21, 22, 23। 23 का 3, हासिल रह गई 2। फिर देखिए 3 और हासिल की 2, तो 3 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 5। फिर 2 जोड़ेंगे, 5 के अंदर 6 और 7, और 7 में 1 जोड़ा 8। तो टोटल आया 8,352। ये क्या हो जाएगी, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो इस प्रकार से आपको इस इबारती प्रश्न को हल करना है। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम प्रश्न देखिए कि एक बगीचे में 398 आम के, 475 संतरे के और 269 अमरूद के पेड़ हैं। तो बताओ बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न को करना है। सबसे पहले आम के पेड़,
और आम के पेड़ आपको दे रखे हैं 398। उसके बाद में 475 संतरे, संतरे के पेड़, 475, और फिर है 269 अमरूद के। तो अमरूद के पेड़, और ये है आपके 269। अब बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो 3 प्रकार के पेड़ों की संख्या दे रखी है। इन तीनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़िए, देखिए 8 में कितने जोड़ने हैं? 5। तो 9, 10, 11, 12, 13। 13 में कितने जोड़ने हैं? 9। तो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 का 2, हासिल रह गई 2। फिर 9 में कितने जोड़ेंगे? 2। 10 और 11। 11 में कितना जोड़ेंगे? 7। 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 में कितने जोड़ेंगे? 6। 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 का 4, हासिल रह गई 2। फिर 3 में कितने जोड़ेंगे? हासिल की 2 जोड़े तो हो गए 5। 5 में जोड़ेंगे 4, 6, 7, 8, 9। 9 में जोड़ेंगे 2, 10 और 11, यानी 1142। ये क्या आया? कुल पेड़ों की संख्या, यानी कुल पेड़। ये हुआ आपका प्रश्न नंबर 2। तो आप इन 2 प्रश्नों को जो हमने किए अभी, इन दोनों प्रश्न को कॉपी में उतारिए और फिर इन्हें स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं उसका अभ्यास कर रहे थे। तो आज जो वाक्य हमने लिखे हैं वो है, यह एक पेन है, वह एक पेड़ है, यह एक लड़की है, वह एक लड़का है, और यह एक गाय है। तो देखिए, इस प्रकार के वाक्य हम पहले भी कर चुके हैं, एक और संक्षेप में समझा देते हैं। देखिए, यह यानी THIS दिस, और वह THAT दैट। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यानी एक वचन में इनका प्रयोग होता है, और इसके दोनों के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। THIS दिस मीन्स होता है यह निकटता के बारे में हमें बताता है, और THAT दैट मीन्स वह, ये दूर वस्तुओं के बारे में हमें बताता है। तो पहला वाक्य जो है हमारा यह है, यह एक पेन है। यह यानी दिस, THIS दिस के साथ में इज का प्रयोग। दिस इज, यह है, क्या है? एक पेन, APEN पेन। दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। दिस इज ए पेन। फिर वह एक पेड़ है, वह यानी दूर के बारे में बता रही है। वह को हम क्या बोलते हैं? दैट। क्या बोलेंगे? दैट, THAT दैट। अब दैट के साथ में भी किसका प्रयोग? इज का, क्योंकि एक पेड़ के बारे की बात हो रही है। तो दैट इज, वह है, क्या है? ए पेड़ को हम क्या बोलते हैं? ट्री, TREE। तो दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। फिर यह एक लड़की है, यह दिस के साथ में इज का प्रयोग। दिस इज, यह है, क्या है? एक लड़की। तो ए, लड़की को क्या बोलते हैं? गर्ल, GIRL, गर्ल।
दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। वह एक लड़का है यानी हमसे दूर है, तो दैट, वह को हम क्या बोलेंगे, दैट, THAT, दैट, और इसके साथ में इज का प्रयोग। दैट इज, एक लड़का, वह है, क्या है, एक लड़का, तो ए, लड़के को हम क्या बोलते हैं, बॉय, दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। और अंतिम है, यह एक गाय है, तो यह दिस के साथ में इज का प्रयोग, तो दिस इज, यह है, क्या है, एक गाय, तो ए, गाय को हम क्या बोलते हैं, काउ, COW, काउ, तो क्या बना, दिस इज ए काउ। तो ये 5 वाक्य हैं, इनको हमने कॉपी में उतारिए, फिर इसी प्रकार के वाक्यों को स्वयं हल करने का अभ्यास